हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और इस वीडियो में हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स के आंसर देंगे। तो देखिए, पहला जो कमेंट है वो है कि सर एमडी एमएस के बाद परमानेंट जॉब क्या है इन हॉस्पिटल। मतलब कि इनका पूछना है कि एमडी और एमएस करने के बाद परमानेंट जॉब कैसे मिलती है। तो मेरी तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ एक प्लेलिस्ट है एमबीबीएस कोर्स करके। इसके अंदर जितने भी वीडियो है ना, आप वो सब देख डालिए, आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं सबके आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर, बट यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ कि एमडी एमएस करने के बाद आप पहले तो एसआर बनेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर। एसआर जो होती है वो परमानेंट जॉब नहीं होती, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके बाद आप बनेंगे एपी। एपी जो होती है वो परमानेंट जॉब आती है उसमें, और उसके अलग अलग इंटरव्यूज़ निकलते हैं। हर स्टेट अपने यहाँ पे उसकी वैकेंसीज निकालता है, आप आराम से ज्वाइन करके उसमें परमानेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर आप जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे भी परमानेंट जॉब निकलती है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी अप्रॉक्स कितनी मिलती है सर एमबीबीएस के बाद। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो एमबीबीएस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और पर अभी के लिए मैं ये बताऊंगा कि हर स्टेट में वेरी करती है, कहीं कहीं 50,000 भी है, जो नहीं 50,000 तो काफ़ी कम हो गई। एमबीबीएस के बाद जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो 63 तो कम से कम सैलरी मिलती ही है लगभग हर जगह। साउथ इंडिया में हो सकता है थोड़ा कम हो, और नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली में तो लगभग 1 लाख के आसपास है, तो वो वेरी करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या? अप्रॉक्स कितनी स्कॉलरशिप आती है? देखिए, मैं श्योर तो नहीं हूँ कितनी मिलती है, बट हाँ स्कॉलरशिप मिलती है। वो आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो वहाँ का जो अकाउंट सेक्शन जो होगा, वहाँ पे जो क्लर्क होंगे वो आपको बेटर गाइड कर लेंगे। स्कॉलरशिप के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाँ इतना है, और अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाँ, क्या सर बी फार्मेसी में एडमिशन लेकर नीट की तैयारी कर सकते हैं? 2021 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और इनके जो मार्क्स हैं 204 थे, ये हिंदी मीडियम से हैं। तो देखिए, इनका क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि तो अभी इन्होंने इस साल जो नीट दिया है इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, इनके 204 मार्क्स हैं, तो क्या इनका प्लान है कि ये बी फार्मा ज्वाइन करके साथ में नीट की तैयारी करते रहें? तो देखिए, ये डिसीजन तो पर्सनल डिसीजन होता है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं कि एक ड्रॉप भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक सिंगल ड्रॉप भी ले सकते हैं, हो सकता है एक ड्रॉप में आप इंप्रूव कर जाएं। पर हाँ, फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। बी फार्मा ज्वाइन करके तैयारी करने में कोई हानि नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर प्लीज रिप्लाई व्हाट शुड आई चूज बिटवीन बीडीएस, बीएमएस, बीवीएससी एज आई एम नॉट गेटिंग एमबीबीएस दिस ईयर। ओके, देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार मैं इसका आंसर कर चुका हूँ। ये मेरा पर्सनल क्राइटेरिया है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बड़े शहर में सेटल करना है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, तो आप बीडीएस बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, एक विलेज से अगर आप आते हैं और आपको वहीं पे सेटल करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप बीएएमएस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मुझे लगती है पर्सनली। ऐसे आपकी अपनी चॉइस है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि बीडीएस और उसके बाद बीएएमएस। नेक्स्ट है सर माई ग्लास पावर इज -7, एनी प्रॉब्लम इन एमबीबीएस एडमिशन? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप कोई कलर ब्लाइंडनेस होती है या फिर अगर आपको दिखता ही नहीं है तब एक इशू होता है, बट ग्लास पावर से मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा इशू है। और मैं इसमें बेस्ट एडवाइस करूंगा, आप अपने जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर जाके एक बार आई डिपार्टमेंट में अपना एक बार ये बात कन्फर्म कर लेना, वो लोग बेटर जानते हैं इस बात को। पर मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर आई एम इन 11th नाउ, कैन आई गेट बेस्ट एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज? बिल्कुल मिल सकता है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नीट की तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स से नीट निकालिए, आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा। सर प्लीज रिप्लाई एमबीबीएस करके अदर कंट्रीज में जॉब पा सकते हैं जैसे कि अमेरिका? बिल्कुल पा सकते हैं। आप एक बार एमबीबीएस कर लीजिए इंडिया से, फिर हर कंट्री में जाने के कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हो तो यूएसएमएलई नाम से एक एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। 3-4 स्टेप्स होते हैं उसके, वो क्लियर करेंगे तो अमेरिका आपको ये परमिशन दे देगा कि आप वहाँ पर जाके काम कर सकें। ऐसे ही अगर यूके में जाना चाहते हैं तो प्लैब नाम से एग्जाम होता है। ऐसे ही कनाडा का भी एक एग्जाम है। तो जिस भी कंट्री के जो एग्जाम है, जो क्राइटेरिया, उसको फुलफिल कीजिए, आप ऑब्वियसली जॉब करने जा सकते हैं। नेक्स्ट सर, जो नॉन हिंदी स्टेट हैं उड़ीसा लाइक, क्या वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने में लैंग्वेज इशू आती है? सर प्लीज़ आंसर। हाँ देखिए, इनका बोलना है कि अगर आप हिंदी समझते हैं या आप इंग्लिश समझते हैं, और अगर आप किसी नॉन हिंदी स्टेट में जाते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, साउथ के स्टेट हो गया, आसाम हो गया, बंगाल हो गया, तो वहाँ कोई दिक्कत आती है कि नहीं? देखिए ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कत तो आएगी जब आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है।
जैसे मैं गया था आसाम करने, आसाम में मेरे को एमबीबीएस करनी थी। हालांकि आसाम में दिक्कत उतनी नहीं आती क्योंकि वहाँ पे हिंदी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं और उनको समझ में भी आती है और कोई माइंड भी नहीं करता हिंदी बोलना। पर फिर भी हम लोगों ने काफ़ी आसामीज़ वहाँ पे सीख ली थी क्योंकि आसाम हर जहाँ भी आप रहें, देखो अगर आप 5.5 साल किसी स्टेट में आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं एमबीबीएस में, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हमारे एक सर थे डॉक्टर संजीव काकोती, वो हमेशा बोलते थे कि एक डॉक्टर को मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी स्टेट में अगर आप 5 साल बिताते हैं तो आपको उस जगह की लैंग्वेज आनी चाहिए और वो आप आराम से सीख लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने अंदर से प्रॉब्लम हटा दो, आपको जहाँ एमबीबीएस मिले वहाँ ज्वाइन करो। आप चाहे उड़ीसा, तमिलनाडु कहीं भी जाओगे, आप एमबीबीएस में कोई दिक्कत नहीं है कि आप वहाँ की लैंग्वेज सीख लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं, आप आराम से ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी में मतलब आपको बहुत दिक्कत लग रही है, तो मैं बोलूँगा साउथ इंडिया से पहले आप आसाम को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको बाहर जाना है। आसाम में कंपेरेटिवली प्रॉब्लम काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है 606 में गुजरात में कॉलेज मिल सकता है क्या? 16,300 रैंक है। अच्छा, इनकी इतनी रैंक है। देखिए मैं अभी बोलूँगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जिनको गुजरात चाहिए हो। तो मेरा बोलना है कि आप अच्छे से काउंसलिंग अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से अपने कॉलेजेस को अरेंज कीजिए काउंसलिंग में, जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाए। नेक्स्ट सर प्लीज़ बताइए कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उन्हें सरकार कोई सुविधा देती है या प्राइवेट देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन है। ये जो गवर्नमेंट डॉक्टर जो होते हैं उनको सरकार काफ़ी सारी सुविधाएं देती हैं, जैसे कि उनको घर दिया जाता है, उनको रहने के लिए अच्छा क्वार्टर दिया जाता है, ठीक है, उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस भी उनके कवर किए जाते हैं। वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पर बिल्कुल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी काफ़ी सारी सुविधाएं देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास एमबीबीएस निकालिए, डॉक्टर बनिए, बहुत सारी सुविधाएं आपको सरकार देगी। सर मैं गुजरात से हूँ, एमबीबीएस कोर्स में प्रोफेसर कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? बुक्स तो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन क्या समझाने के लिए गुजराती लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए इनका क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनका बोलना है कि भाई जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मैंने आसाम से किया, मैंने आसाम से एमबीबीएस किया। क्लास तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होगी। देखिए सारी चीज़ें ज़्यादातर इंग्लिश ही मेडिकल साइंस में यूज़ होती है, बट हाँ बीच बीच में जो हमारे प्रोफेसर्स थे वो आसामीज़ लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, कुछ कुछ प्रोफेसर तो हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। तो ऐसा नहीं है, लोग पढ़ाते पढ़ाते, अगर अब सपोज करो आप गुजरात से कर रहे हो तो गुजरात का डॉक्टर होगा तो वो बीच बीच में गुजराती यूज़ करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि आपको समझाएगा नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंग्लिश वाला जो डर है ना उसको दिमाग से निकाल दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए मेरी बात याद रखना, आप एक बार एमबीबीएस में जाइए, वहां जाके आपको कब इंग्लिश आ जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।